जिसको मैं जन्मभूमि, मैं इसके आसपास में कुर्रा, ढाका और बंडा, उसको मैं और शाहजहांपुर, लखनऊ, दिल्ली में अपनी शिक्षण भूमि मानता हूँ, और मुंबई, महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। तो मैं एक ऐसा गांव जिसने मुझे जन्म देके अपनी बाहों में मुझे बच्चे के रूप में पाला, और ऐसा मेरा यूपी शहर, यूपी प्रदेश, जिसने चाहे वो कुर्रा का प्राइमरी पाठशाला हो, चाहे वो सुनासीनाथ जी हो, चाहे वो ढाका घनश्याम का स्कूल हो, चाहे सरदार पटेल का स्कूल हो, शाहजहांपुर का, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज, चाहे ओसीएफ, और चाहे फिर लखनऊ की भारतीय नाट्य अकादमी, उसके बाद में जो है दिल्ली की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये हमारे शिक्षण संस्थान है सब। और इनको साक्षी रखते हुए मुंबई कर्म भूमि ने मुझे मैन बनाया पूरी दुनिया में काम करने के लिए। और थैंक यू हमारी मौसी भूमि दुबई, जिसने मुझे गोल्डन मैन बनाया। और वहां पर जो है आज तो मैन और गोल्डन मैन के बीच में जिस तरीके से जो कुछ भी हमें मिला, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले जो काम हो जाने चाहिए थे जीवन की आपाधापी में, वो 10 साल लेट चल रहे हैं। तो ये जो स्वर्ग धाम के रूप में माननीय चेतराम जी के हाथों जो जिसका लोकार्पण हुआ है, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जिसके मन में शिव है, जिसके अंदर काम करने की शक्ति है, वो अलाइव है, वो मतलब जिंदा है, उसके लिए मंदिर पार्थिवेश्वर नाथ धाम है, सुनासीन नाथ धाम है, गोला गोकर्णनाथ धाम है। और जिस आदमी के लिए अब जीवन नहीं है, अब मृत है, तो उसी के लिए स्वर्ग धाम, अंत्येष्टि धाम, जिनको मोक्ष धाम, जिनको जो धाम बोले, मैं उनको भी जितना स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब तक जिंदा हो, जो धाम आपके साथ है, ये धाम सब छूटने हैं। चाहे आप 1 रुपए के आदमी हो, चाहे 1000 करोड़ के हो, चाहे 10,000 करोड़ के हो, अंतिम धाम, अंतिम सत्य सबका मैं जानता हूँ। इसलिए मैं संत को मानता हूँ, जो अंत को पहचान ले, वो दुनिया के हर संत को, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कहीं का भी वो फॉलोअर हो, जो ऊपर वाले के लिए मैसेंजर के रूप में काम करता है, मैं उसको मन में प्रणाम करता हूँ, और धर्म से प्रणाम करता हूँ, कर्म से प्रणाम करता हूँ, और इसलिए हर कुर्सी को प्रणाम करता हूँ। इसलिए अपनी कुर्सी कभी नहीं पहचानता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को जानता हूँ। जिस कुर्सी की इच्छा होगी, जहां पे बैठने का लिखा होगा, वहां बैठता चला आया। बस मैं आज बैठने का मौका मिला आप लोगों के साथ। मैं हृदय से 2024 में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने ये पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, 2020 में हमारे दत्ता जी ब्रह्मलीन हो गए, जिन्होंने मुझे दुनिया से विचारों के रूप में, इंसान के रूप में, संस्कार के रूप में मुझे लड़ना सिखाया। और दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए तब भी दत्ता जी के विचारों को लेकर मैं स्तंभ की तरह अगर खड़ा हो सकता हूं, मुझ में अगर हिम्मत है, तो बिलीव करिए माता पिता के आशीर्वाद से और दत्ता जी के निर्देशन की वजह से, रियल जिंदगी का जो टीचर रहा, उस आदमी ने हमारे अंदर जो कर्म का संस्कार के रूप में कर्म का वो भरा कि जन्म लेने के बाद और मरने से पहले अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, मैं उस सुकर्म को जानता हूं। मुझे जीवन में सब कुछ मिल चुका है। मैं दुनिया में इतना सौभाग्यशाली होगा, 100 जन्म भी ले लूं तब भी इस भारत का कर्जा नहीं लौटा सकता, मुंबई का कर्जा नहीं लौटा सकता, कुर्ला का कर्जा नहीं लौटा सकता। क्योंकि जिस उम्र में हाफ सेंचुरी लगती है, आई थिंक 200 सेंचुरी मारना, ये जिसमें 10% मुख्य भूमिकाएं रही, लगभग 20-30% कॉमिक भूमिकाएं रही, 10% गेस्ट अपीयरेंस रहे, 10% नेगेटिव अपीयरेंस रहे, और 10% प्रोटैगनिस्ट वाले लगभग रहे, जहां तक हमारी फिल्मों का इतिहास रहा है। और लगभग 90% ए ग्रेड सिनेमा का ही, क्योंकि मैं ए क्लास और ए क्लास मास और क्लास को बहुत पसंद करता हूं। इसलिए जीवन में जितनी फिल्में की हैं, मैं इस जन्मभूमि को माथा रख के नमन करता हूं कि उससे 3 गुनी भूमि मना करने का सौभाग्य मिला कि टाइम नहीं है साहब, नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 10 फिल्मों के लिए जहां पे संघर्ष होता है, और वहां पे अगर 2 सेंचुरी लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के और 2 सेंचुरी फिल्में करने का मौका मिल जाए, और लगभग 2 सेंचुरी मना करने का सौभाग्य मिल जाए,
तो ये आपका, आई थिंक ये हमारी कोई औकात नहीं है। ये हम सबकी जो ये मिट्टी है, ये उसकी शक्ति है जिसको हम नमन करते हैं और आप भी नमन करिए। सुखी सुख है। ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्रीय के लगभग अभी डेट क्योंकि जिसमें मैं कोई आचार्य संहिता